साथियों, आज का टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये जनरल साइंस के बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। और इस पाचन तंत्र से संपूर्ण क्वेश्चंस जितने भी एनसीईआरटी की किताब में हैं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है। इस सिंगल वीडियो में पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। टॉप 44 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है, या फिर आहार नाल की लगभग लंबाई होती है क्या। तो देखिए, मानव का जो आहार नाल होता है ना, उसको बोलते किसको हैं, तो यह एक लंबी नली होती है जिसमें ग्रास नली, आमाशय और छोटी व बड़ी आंतें शामिल है। यानी हम कह सकते हैं कि देखो, यहाँ से लेकर, ठीक है, ये जो पाइप आपको दिख रहा है ना, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, यहाँ ये छोटी आंत, बड़ी आंत, ये पूरा क्या है भाई, तो ये पूरा जो है आहार नाल है, ठीक है। और इसकी लंबाई जो होती है ना, ये 9 से 10 मीटर होती है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 9 से 10 मीटर, ठीक है। आहार नाल में क्या क्या शामिल है, तो इसमें ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी शामिल होती हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, मुख गुहा किसका एक भाग है। देखिए, ये जो मुख गुहा है ना साथियों, ये भी आहार नाल का ही एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आहार नाल का। अगला है, भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए ध्यान से, भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। याद रखना, भोजन के पाचन की जो शुरुआत है वह मुंह से ही हो जाती है, माउथ से, ठीक है। करेक्ट आएगा साथियों मुख से, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। जब भी पूछे प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आमाशय से, आमाशय यानी हमारे पेट से, ठीक है। ये रहे आमाशय, आप लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आमाशय अंग्रेजी वर्णमाला के किस लेटर की तरफ दिखती है, किस लेटर की तरह होती है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जे लेटर की तरह, ठीक है। देख रहे हो ना, आमाशय जो है इसका भाग कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आ रहा होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, आगे बात करेंगे और भी उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मानव के जो दांत होते हैं ना, मनुष्य के जो दांत होते हैं वो भाई बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं साथियों, 4 प्रकार के, ठीक है। इंसिजर, कैनियंस, प्रीमोलर्स और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत मानव में होते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है। देखिए, इंसुलिन हार्मोन जो होती है ये भाई कहाँ से निकलती है, तो याद रखना करेक्ट आएगा अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ फोटो के माध्यम से आपको समझा देते हैं। देखिए, अग्नाशय ग्रंथि जो है ना, ये देखिए, ये जो है ये वाला भाग पूरा लीवर है, और ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ये पित्ताशय है, गॉल ब्लेडर जिसको आप बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है ना, ये वाला, ये अग्नाशय ग्रंथि है, ठीक है। याद रखना, अग्नाशय ग्रंथि जो है हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। सबसे बड़ी ग्रंथि ये लीवर होता है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, और अग्नाशय ग्रंथि से ही इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बताइए, इनमें से कौन सा कथन गलत है साथियों। ऑप्शन नंबर ए में है कृतक, जो कि एक दांत है, रदनक भी दांत है, अर्घ, चवर्णक और चवर्णक, ये 4 प्रकार के दांतें होते हैं। तो ये दांतों के प्रकार हैं, बिल्कुल सही है। रदनक, ये दांत भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करता है, बिल्कुल सही है ये भी। सी में लिखा है कृतक दांत जो होता है ये भोजन को काटने का काम करता है, ये भी सही है। चवर्णक दांत जो है ये भोजन को तोड़ने का काम नहीं, चवर्णक का काम है भोजन को छोटे छोटे इसमें तोड़ना या फिर उसको जो है टुकड़े करना, चबाना, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी ये जोड़ा गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। पूछा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा, क्योंकि साथियों आप लोग एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला है, दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या 32 है, बिल्कुल सही है। कृतक और रदनक दांत क्रमशः 8 और 4 होते हैं। देखिए, कृतक दांतों की कुल संख्या 8 होती है और रदनक दांतों की संख्या 4 होती है, ये भी सही है।
और ये जो अग्र चवर्णक और चवर्णक दांत होते हैं ये 8 और 12 होते हैं। बिल्कुल, अर्घ चवर्णक दांतों की संख्या कुल 8 है और चवर्णक दांतों की संख्या कुल 12 होती है। निचले जबड़े में 6, ऊपरी जबड़े में 6, टोटल 12 दांतें होती हैं चवर्णक की। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों कथन सही है भाई। अगला मानव दंत सूत्र बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मानव दंत सूत्र आपको याद रखना है। देखिए इस सूत्र को कैसे निकालते हैं, तो ये रहा ऊपरा जबड़ा, ये निचला जबड़ा, ठीक है। निचले जबड़े में आपके 16 दांत हैं टोटल, ऊपर वाले में 16 हैं, टोटल 32 हो गया। इसको जब हम बीच से काटेंगे ऐसे, तो यहाँ पर आपके 8 दांत होंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने होंगे टोटल, तो यहाँ पर आपके जो है ना 8 दांत होंगे, इधर 8 होंगे, यहाँ भी 8 होंगे, यहाँ भी 8 होंगे, ठीक है। और यही 8 से जो है ना आपका दंत सूत्र निकलता है। जैसे कि देखिए, बात करें अगर साथियों दंत सूत्र की, तो भाई जो कृतक दांत होता है ना साथियों, इस 8 वाले हिस्से में केवल 8 की बात की जा रही है, तो इसमें कितनी होती है, तो इसमें 2 होती है, ठीक है। और रत्नक की बात करें तो रत्नक दांत इन 8 में से 1 होता है, ठीक है। उसके बाद अग्र चवर्णक यानी प्री मोलर दांत की बात करें तो इन 8 दांतों में इनकी संख्या जो है वो 2 होती है, और जो चवर्णक दांत होती है ना मोलर, इसकी संख्या 3 होती है। इसी प्रकार से देखिए इधर 8 हो गया, सेम यही 8 दांत यहाँ भी होंगे, सेम यही 8 दांत यहाँ भी होंगे, और सेम यही 8 दांत यहाँ भी होंगे। तो इसको दंत सूत्र बोला जाता है। तो इसको सूत्र होता है 2123 अपॉन या बाई 2123। ये आपको याद ही रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांत के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं? देखिए दांत के निर्माण में सबसे जो अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है वो होता है कैल्शियम फास्फेट लगभग 85%, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट 10% और कैल्शियम फ्लोराइड यानी जो है ये 5% आपका पाया जाता है, ठीक है। तो भाई उपयुक्त तीनों करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव रोग यकृत से संबंधित है? इनमें से कौन सा एक मानव में होने वाला रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? देखिए करेक्ट आएगा पीलिया, जिसको जॉन्डिस आप बोलते हैं, ये यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। अगला इनेमल से संबंधित गलत कथन कौन सा है? ए में लिखा है यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, बिल्कुल है। यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, बिल्कुल बना होता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है, नहीं, यह एक प्रकार का उत्तक है, बिल्कुल। इनेमल एक प्रकार का उत्तक है, ना कि प्रोटीन। तो यही गलत लिखा हुआ था, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का कार्य क्या होता है? हमारे आमाशय में एक अम्ल पाया जाता है ना HCl, इसका कार्य क्या होता है यही पूछा जा रहा है। देखिए ए में लिखा है यह भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, यह जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, ये प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है। उपयुक्त तीनों ये सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं HCl को लेकर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए जो अग्नाशयी रस होता है ना, इसका पीएच मान 7.5 टू 8.5 आप एवरेज एक याद रखना, यानी कह सकते हैं कि इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है और लगभग 8 के आसपास इसका पीएच मान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मानव पाचन अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है? मानव का जो पाचन है ये अधिकांशतः किस अंग में संपन्न होता है? याद रखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में, ठीक है। साथियों छोटी आंत के 3 मुख्य भाग जो हैं वो आपको याद रखना है। जैसे कि छोटी आंत ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, मोटी वाला पाइप जो दिख रहा है ना ये वाला, ये जो है बड़ी आंत है, ठीक है। लेकिन छोटी आंत जो है ये वाला आपको दिख रहा है जो कलरफुल इधर है। छोटी आंत का 3 भाग होता है। ऊपर वाला भाग जेजुनम, बीच वाला जो भाग होता है छोटी आंत का उसको हम माफ़ करना, ऊपर वाला भाग जो होता है ना छोटी आंत का, इसको देखिए बोलते हैं डोडेनम, बीच वाला को जेजुनम, और जो निचला वाला भाग होता है उसको इलियम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके भाग से, तो याद रखना। तो भाई मानव पाचन अधिकांशतः किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि आमाशय से है जो ना प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, और ये आमाशय का फोटो आप देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है मानव का पेट, ठीक है। और ये जो आमाशय का
देखिए ये जो नाम है ना, ये नाम आपको बता देते हैं साथियों। देखिए जो वो सबसे आमाशय का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसको फंडस बोलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडस किसका भाग है, तो याद रखना आमाशय का। यहाँ पर जो ये ग्रास नली आ रही है ना, ये हमारे पेट यानी आमाशय से जुड़ती है, इस वाले पॉइंट को कार्डिया बोलते हैं, याद रखना। और इधर ये जो निचला वाला भाग है ना आमाशय से, जहाँ पर जो है छोटी आंत जुड़ती है उसको पाइलोरस के नाम से जानते हैं। और इधर जो लेयर है पहला वाला लेयर, इसको एंट्रम के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना। और ये आमाशय का बॉडी होता है। तो प्रोटीन का पाचन बेसिकली कहाँ से शुरू होता है, तो आमाशय से, स्टोमक से। प्रमुख पाचन ग्रंथियाँ कौन सी हैं? लार ग्रंथि, बिल्कुल लार ग्रंथि तो यही है। यकृत ग्रंथि, बिल्कुल यकृत ग्रंथि भी, और अग्नाशय ग्रंथि भी है। यकृत ग्रंथि क्यों है? क्योंकि यकृत से जो है ना बाइल जूस निकलता है, पित्त रस, जो कि पाचन में भूमिका निभाता है। अग्नाशय से बहुत सारे साथियों एंजाइम निकलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त तीनों। अगला देखिए, जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जल और खनिज का अवशोषण मानव शरीर की छोटी आंत में नहीं होता है, याद रखना, बड़ी आंत में होता है। ठीक है, तो बड़ी आंत ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बृहद आंत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बड़ी आंत आप लोग देख पा रहे हैं, ये मोटा वाला भाग है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। अगला क्वेश्चन है, यकृत यानी लीवर से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, बिल्कुल है। ठीक है, और इधर देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, बिल्कुल सही है। इसमें पित्ताशय के अंदर पित्तरस जमा रहता है, यह भी सही है, यानी उपयुक्त तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मुख गुहा में कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ए में लिखा है लार हल्की अम्लीय होती है, इसका पीएच मान 6.8 होता है, बिल्कुल सही है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। टाइलिन को ही एमाइलेज बोलते हैं, यह भी याद रखना। लार स्टार्च को माल्टोज में बदलती है, बिल्कुल बदलती है। सबलिंगुअल सबसे बड़ी लार ग्रंथि है? नहीं, पेरोटिड ग्रंथियाँ जो होती है ना, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, पेरोटिड। सबलिंगुअल सबसे बड़ी नहीं होती है, तो यही गलत है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसोफेगस जिसको बोलते हैं, यही ग्रास नली होती है। और इसकी लंबाई जो होती है ना, ये देखिए यहाँ से, ये जो हमारे पेट तक आती है ना, जिस माध्यम से भोजन आता है, ये इसोफेगस इसको बोलते हैं, ग्रास नली। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखना, ऑप्शन नंबर है 25 सेंटीमीटर। निम्न में से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होता? बताइए, इनमें से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होगा? स्टार्च का होगा, वसा का होगा, प्रोटीन का होगा, कैरोटीन का नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कैरोटीन। ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने वाले भाग का क्या नाम है? तो ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने वाला जो भाग होता है उसको या तो साथियों ग्रसिका बोलते हैं, या तो ग्रास नाली बोलते हैं। श्वास नाली नहीं, ग्रसिका या ग्रास नाली, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक कौन पहुंचाता है? देखिए, भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक कौन पहुंचाता है? तो इसोफेगस ही पहुंचाता है, यानी इसका नाम है ग्रास नली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियों का संबंध किससे है? तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है भाई? आमाशय में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आमाशय। वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा होता है? देखिए, वसा का जो पाइसीकरण होता है ना, वो साथियों पित्त के द्वारा होता है, याद रखना, पित्त, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है, 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्रांत। शुद्रांत यानी छोटी आंत को ही शुद्रांत बोलते हैं। शुद्रांत या छोटी आंत के भाग कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, अग्र, शुद्रांत और शेषांत्र। ठीक है, डुडेनम, जेजुलम और इलियम, उपयुक्त तीनों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? देखिए, आहार नाल का जो सबसे चौड़ा भाग होता है वो होता है आमाशय। देख रहे हो ना, सबसे चौड़ा यही होता है, आमाशय यानी पेट। थैलीनुमा आमाशय की बनावट कैसी होती है? मैंने अभी आपको बताया था, अमावट की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है, अंग्रेजी वर्णमाला के जे आकार की, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, जे आकार की। छोटी आंत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। ए में लिखा है, छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है, बिल्कुल भाई, छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है ना, लगभग 7.5 मीटर होती है, जबकि बड़ी आंत जो है 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, छोटी आंत के 3 भाग, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है, बिल्कुल, जेजुनम मध्य भाग है ना, सबसे ऊपर मैंने बताया था डुडेनम, बीच में जेजुनम और नीचे होता है इलियम, तो जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है। छोटी आंत का ऊपरी भाग इलियम है? नहीं,
छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग तो डुडेनम है ना, इलियम तो सबसे निचला भाग है, तो यही गलत है, यही आपका आंसर होगा। आगे देखिएगा, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो 7 मीटर लगभग होती है, याद रखना 7 से 7.5 मीटर। मानव पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा होता है? मानव पाचन तंत्र का जो अंतिम भाग होता है वो होता है बृहदांत्र, यानी जिसको आप बोलते हैं बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासी और योरकर नामक एक बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर डी। उल्टे यू आकार की संरचना किस में पाई जाती है? देखिए इनमें से किसका आकार उल्टा यू को इस प्रकार लिखते हैं, तो इस प्रकार की आकृति किसकी है? यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बड़ी आंत है इसकी आकृति उल्टा यू आकार का है ना, तो करेक्ट आएगा बड़ी आंत की, ऑप्शन नंबर बी। अग्नाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अग्नाशय से ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज उपयुक्त तीनों एंजाइम पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इरोप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए इरोप्सिन एंजाइम जो है ना, ये कहाँ पाया जाता है भाई? तो इरोप्सिन नामक एंजाइम छोटी आंत में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, छोटी आंत। यकृत का लगभग वजन कितना होता है? देखिए यकृत यानी लीवर का लगभग वजन कितना होता है ये पूछा जा रहा है, करेक्ट आएगा लगभग 1500 ग्राम का होता है, याद रखना लगभग 1500 ग्राम यानी 1.5 kg का। यकृत से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ए में लिखा है यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, बिल्कुल बदलता है। बी में लिखा है फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन थक्के का निर्माण करता है, ये भी सही है। पित्त रस के स्राव से यह भोजन को अम्लीय बनाता है, बिल्कुल बनाता है, ठीक है। डी में लिखा है कोलेस्ट्रॉल एवं हिपेरिन का निर्माण करता है, नहीं गलत, ये गलत है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक सेकंड साथियों, कोलेस्ट्रॉल एवं हिपेरिन का निर्माण करता है। कोलेस्ट्रॉल और हिपेरिन पित्त रस के स्राव से यह भोजन को अम्लीय बनाता है। पित्त रस एक सेकंड, पित्त रस का पीएच मान अभी मैंने आपको बताया था लगभग 8 होता है ना, लगभग 7.5 से 8, तो ये अम्लीय कैसे, ये तो क्षारीय बनाएगा ना, यही गलत है। डी ठीक है कि यकृत में कोलेस्ट्रॉल एवं हिपेरिन का निर्माण होता है, ये बिल्कुल सही है, ये तीनों सही है, खाली सी गलत है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। आगे देखिए, पित्त रस से संबंधित सत्य कथन। देखिए पित्त रस पित्ताशय में जमा रहता है, बिल्कुल। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव्य है, बिल्कुल। इसमें बिलरुबिन वर्णक पाया जाता है, इसमें बिलरुबिन वर्णक पाया जाता है पित्त रस में, बिल्कुल पाया जाता है यार, यानी गलत तो कभी भी नहीं है, सभी सत्य है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला है कार्डिक। देखिए कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया था पाइलोरस, कार्डिया, फंडस, ये सभी किसके भाग हैं? आमाशय के भाग हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आमाशय। आमाशय के भाग हैं जो पाचन क्रिया से संबंधित है, भोजन के पेट में प्रवेश करने से लेकर छोटी आंत में जाने तक की क्रिया को नियंत्रित करता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है बताइए? देखिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का प्रमुख कारण है वसा की अधिकता, ठीक है, वसा की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो भाई यकृत, आमाशय, ग्रसनी, ये सभी पाचन तंत्र का हिस्सा है, लेकिन किडनी पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है ना, तो किडनी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। सर्कुलर, ये तो साथियों आपका रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, ये जो है ना पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला लार एंजाइम कौन सा है? देखिए स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला जो प्रमुख लार एंजाइम है वह है एमाइलेज। एमाइलेज की जगह अगर आपको टाइलिन भी मिले तो वही वो भी आंसर होगा, ठीक है, टाइलिन का ही अन्य नाम एमाइलेज है। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आया है। चलिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूँ, वो बता दीजिए कि ग्रास नली जो होता है ना, ग्रास नली जिसको आप ईसोफेगस बोलते हैं अंग्रेजी में, उसकी लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं थोड़ी आपकी तैयारी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। चलिए तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही में बताइए ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।